हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने हायर परचेज का सारा टॉपिक देख लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, जिसमें कि दो हम लोगों को सब हेड पढ़ना है। एक है फुल रिपोजिशन ऑफ एसेट्स और दूसरा है पार्शियल रीपोजिशन ऑफ एसेट्स। तो पहला वाला टॉपिक हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है। आज हम लोग करेंगे पार्शियल रीपोजिशन ऑफ एसेट्स। पार्शियल रिपोजिशन क्या है? मान लेते हैं कि हायर परचेजर ने 4 मशीन खरीदा है हायर परचेज सिस्टम के तहत, और 2-3 या एक आध इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद अगर वो पेमेंट करना बंद कर देता है, तो ऐसे केसेस में हायर वेंडर 2 मशीन या 1 मशीन या 3 मशीन जो है उठा लेगा और बाकी के मशीन या एसेट्स जो भी है छोड़ देगा हायर परचेजर के पास ही, और सारा सेटलमेंट वो मामला रफा दफा कर लेगा आपस में। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करना है, डेप्रिसिएशन का या अकाउंटिंग कैसे ट्रीटमेंट करना है, आइए देखते हैं। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए, नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने ए मेट्रो मोटर्स से 3 ट्रक खरीदा है ₹50,000 ईच। एक ट्रक 50,000 का है, 3 ट्रक खरीदा है 1,50,000 रुपया में। पेमेंट जो है वो डाउन पेमेंट किया गया है 30,000 का, और रिमेनिंग पेमेंट जो है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया गया है विथ इंटरेस्ट ऑफ 9%। ठीक है। नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो हायर परचेजर जो है नेशनल कंपनी वो 20% के हिसाब से, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी घटते घटते जो घटे हुए बैलेंस पर जो हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वही मेथड। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। पहले साल के अंत में उसने इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, बट नॉट पे द नेक्स्ट। फिर अगला पेमेंट नहीं किया, फिर उसके बाद किया ही नहीं। हायर परचेजर हैज नॉट पेड द स्टैट्यूटरी प्रोपोर्शन ऑन द हायर परचेज प्राइस, एंड मेट्रो मोटर्स आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज अग्रीड टू लीव 1 ट्रक। लीव, एक ट्रक उसके पास छोड़ दिया, बाकी का 2 ट्रक उठा लिया है। कैसे उठा लिया देखिए, बोलता है एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द 2 ट्रक्स अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, और उसका वैल्यूएशन किया गया है। कैसे वैल्यूएशन किया हायर वेंडर ने? कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हायर वेंडर का कहना है कि देखो जी, तुमने 2 साल ट्रक यूज कर लिया है और मैं 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करके तुम्हारे 2 ट्रक का जो वैल्यू होता है मैं 2 ट्रक उठा लूंगा, 1 ट्रक तुम्हारे पास छोड़ दूंगा, क्योंकि तुमने 1 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद बाकी का इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं किया है। ठीक है। नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग को नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते में बनाना है 2 साल के लिए, यानी परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट बनाना है और एसेट्स अकाउंट बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, ईयर, कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू, इसके बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और लास्ट में इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन में हम लोगों को कैश वैल्यू का अमाउंट गिवन है, इंस्टॉलमेंट हम लोगों को इंटरेस्ट ऐड करके बनाना होगा। चलिए, कुछ वर्किंग अलग से। वैल्यू ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू, देखिए 1,50,000 में 3 ट्रक होने वाला है, यानी 50,000 का 1 ट्रक है, इंटू 3, 1,50,000 में 3 ट्रक मिलने वाला है, माइनस हम लोग कर देंगे डाउन पेमेंट 30,000 का, तो बचा हमारा रेस्ट अमाउंट 1,20,000। तो 1,20,000 जो है इक्वल 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, तो 40,000 का 1 इंस्टॉलमेंट। लेकिन इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ये कैश प्राइस यानी कैश वैल्यू का अमाउंट है,
इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग प्लस करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट बनेगा जो हम लोग को पे करना है, पेबल इंस्टॉलमेंट। चलो जी, तो पता चल गया कि 40,000 का एक कैश वैल्यू होने वाला है। चलो फर्स्ट ईयर में कैश प्राइस 1,50,000 लेस डाउन पेमेंट 30,000 का डाउन पेमेंट है, तो 1,20,000 बचा हुआ अमाउंट। इस रिमेनिंग अमाउंट पर हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट हमारा है 9%, ये 10,800 हो जाएगा। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा 40,000 प्लस 10,800, 50,800 रुपये का ये पहला इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा। इसके बाद सेकेंड ईयर लेस कैश पेड 40,000 हम लोगों ने पे किया है। यहाँ हमेशा हम लोग कैश वैल्यू वाला अमाउंट डालते हैं। 50,800 जो है वो इंस्टॉलमेंट है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, वो अमाउंट नहीं, सिर्फ कैश वैल्यू वाला जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं होता है। तो 40,000 लेस कर देंगे, बचेगा हमारा 80,000। 80,000 पर 9% का इंटरेस्ट 7,200। दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका बनेगा 40,000 प्लस 7,200, 47,200, 47,200 रुपये का ये दूसरा इंस्टॉलमेंट हमारा बना। लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट ही पेमेंट हुआ है सिर्फ, दूसरा इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का तो सवाल ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे जी, बस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग को यहीं तक करना है ना, 3-4 साल का करना नहीं है। अब हम लोगों को बना लेना है हायर वेंडर अकाउंट परचेजर के बुक में। नेशनल कंपनी जो है ये हमारा परचेजर है, इसके बुक में हम लोग को बनाना है मेट्रो मोटर्स अकाउंट। इन दी बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी, इन दी बुक्स ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी हायर परचेजर के बुक में हम लोग को बनाना है मेट्रो मोटर्स अकाउंट, यानी हायर वेंडर अकाउंट हम लोग को बनाना है। चलो जी, सबसे पहले हम लोग जब ट्रक खरीदेंगे, तो जब ट्रक खरीदते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर को क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट साइड में आएगा बाय ट्रक अकाउंट। एक ट्रक 50,000 का है, 3 ट्रक हम लोगों ने खरीदा है, तो 1,50,000। ये फर्स्ट ईयर की बात है। डेबिट साइड में क्या होगा जी, फिर हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है सेम डेट को एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट, तो फिर हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी टू बैंक अकाउंट हम लोगों ने किया है, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे। डाउन पेमेंट ये आपका 30,000 का है। इसके बाद साल का एंडिंग डेट हमारा आ गया है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे सेम डेट को, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 10,800 सेम डेट को, यानी एंडिंग डेट को हम लोग फिर पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 50,800, 1,60,800, 1,60,800। तो ये आपका बच जाएगा 80,800 टू
बैलेंस CD कैरी डाउन, इसको हम लोग कर लेंगे बाय बैलेंस BD 80,800, ये हो जाएगा सेकेंड ईयर बाय बैलेंस BD 80,800। फिर से हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, 7,200 का इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा 88,000। अब आज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हम लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी ने क्या किया, हायर वेंडर ने, उसने ट्रक उठा लिया, तो ट्रक चला गया, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। हायर वेंडर डेबिट होगा तो डेबिट साइड में हम लोग एंट्री करेंगे टू ट्रक अकाउंट। 2 ट्रक हमारा चला जाएगा, 2 ट्रक्स, 2 ट्रक हमारा चला जाएगा, ये हो गया रिपोजेस्ड। ट्रक का वैल्यू जो है वेंडर ने क्या कहा था, किस बेसिस पर वो लेगा, वेंडर का कहना है कि एक ट्रक का वैल्यू जो है, देखिए वैल्यू ऑफ 2 ट्रक, 2 ट्रक का वैल्यू होता है 50,000 इंटू 2, तो 1 लाख हो जाता है 2 ट्रक का वैल्यू, लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर लेस डेप्रिसिएशन, तो 1 लाख का 30% के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा, तो फिर 30,000, ट्रक का वैल्यू बचेगा आपका 70,000 लेस 2 साल यूज़ हो गया है, तो उसका कहना है कि 2 साल हम लोग डेप्रिसिएशन यूज़ करेंगे एट द रेट ऑफ 30% बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी घटे हुए वैल्यू पर, यानी प्रेजेंट वैल्यू पर। तो 70,000 पर 30% का डेप्रिसिएशन, ये 21,000, तो फिर 49,000। वेंडर का कहना है कि आज के रेट में तुम्हारे 2 ट्रक का वैल्यू जो है वो 49,000 है, मैं तुम्हारे 2 ट्रक को रिपोजेस्ड कर रहा हूं, वैल्यूएशन कर रहा हूं 49,000, तो यहां पर हम लोग वैल्यू डालेंगे 49,000 सेकेंड ईयर। ठीक है, ये है। उसके बाद ये तो चला गया, फिर हमारा जो बैलेंस अमाउंट है, देखिएगा बैलेंस अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, 7,200, अरे ये तो 87,200 होगा जी, कहाँ से ये 87,200 का वैल्यू है, इसमें से हम लोग ये 49,000 को माइनस कर लेंगे, तो बचेगा 38,200, ये हो जाएगा हमारा टू बैलेंस CD। एक ट्रक जो बचा रह गया उसका वैल्यू ये है, यानी इतना अमाउंट हम लोग का पेमेंट करना बाकी रह गया है, ये अमाउंट हम लोग बाद में पेमेंट कर देंगे, हायर वेंडर इतने में राजी है। तो ये हो गया हमारा परचेजर के बुक में हायर वेंडर अकाउंट। चलो जी, अब हम लोग दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, ट्रक अकाउंट। देखो जी, ट्रक अकाउंट, ट्रक जब हम लोग खरीदेंगे, हम लोग तो हायर परचेजर हैं, ट्रक जब हम लोग खरीदेंगे तो क्या एंट्री करेंगे जी, ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू हायर वेंडर, हायर वेंडर का तो नाम है मेट्रो मोटर्स, टू मेट्रो मोटर्स अकाउंट।
ये 50,000 का एक ट्रक है, ऐसा 3 ट्रक हम लोगों ने खरीद लिया है। 1,50,000 का फर्स्ट ईयर का घटना है। 1 साल पूरा हो गया। अब हम लोग इस ट्रक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन से एसेट का वैल्यू घटता है क्रेडिट में, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो 30,000। बाय बैलेंस CD 1,20,000, 1,50,000। जितना CD उतना BD। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर क्या हुआ जी? सेकेंड ईयर फिर से हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। 1 साल हम लोगों ने पूरा ट्रक यूज किया है, तो फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अब हमारा जो वैल्यू है ट्रक का 1,20,000 है, इस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 साल का, तो फिर 24,000 का हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आज के रेट में जो है ये ट्रक हमारा जो है वो लेकर के चला गया है। 2 ट्रक हमारा चला गया है, तो फिर हम लोग एंट्री करते हैं हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ट्रक क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में हम लोग डालेंगे एंट्री बाय मेट्रो मोटर्स अकाउंट टू ट्रक। 2 ट्रक उसने ले चला गया है। 2 ट्रक उसने किस भाव में लेके गया है? 49,000 में हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, तो 49,000 ये हायर वेंडर ने ही वैल्यूएशन किया है और 2 ट्रक वो लेकर चला गया है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास एक ट्रक जो बचा रहेगा। अच्छा, इधर का टोटल 120, तो टोटल 120। 2 ट्रक चला गया है, एक ट्रक हमारे पास बचा है। जो ट्रक बचा है हमारे पास एक, उसका वैल्यू कितना होगा जी? देखो, ये 120 जो है 1,20,000। 1,20,000 का मतलब है इसमें हमारा 3 ट्रक का प्रेजेंट वैल्यू है। 40,000 एक ट्रक का वैल्यू, तो 40,000 एक ट्रक का वैल्यू है, माइनस 20% तो 8,000। जो ट्रक हमारे पास एक रह गया है उसका वैल्यू आज के डेट में कितना होगा जी? 32,000। 2 ट्रक जो चला गया है उसका वैल्यू हम लोगों ने 49,000 लगा दिया है, ट्रक चला गया है। और एक ट्रक जो बचा है उसका हम लोग, उस ट्रक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग को लिखना होगा बाय बैलेंस CD। T3 लिख सकते हैं, ट्रक तीसरा, ये 32,000। ठीक है, ये हो गया हमारा 32,000 का T3। अब आप देखिए, डेबिट का टोटल है 120,000, लेकिन क्रेडिट का टोटल कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है जी? कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कैलकुलेट होकर के आपका आ जाएगा यहाँ पर अमाउंट आपका 15,000, 15,000। ये जो 15,000 है ये हो गया हमारा लॉस। इसको हम लोग डालेंगे PL अकाउंट में, बाय PL अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। ठीक है, कैसे लॉस हो गया? क्योंकि आज के रेट में हमारे ट्रक का एक ट्रक का वैल्यू होता है 32,000, तो 2 ट्रक का वैल्यू होता है 60। इसको ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रक का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ऊपर में 32,000, और यहां भी दिख रहा है, तो 2 ट्रक का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? देखिए, 2 ट्रक का वैल्यू होगा 32,000 इंटू 2, 64,000। 64,000 2 ट्रक का वैल्यू है, लेस 49,000 जिस वैल्यू में उसने ले लिया है, तो 15,000। देख रहे हैं, तो हमारे 2 ट्रक का वैल्यू आज के डेट में 64,000 का है, लेकिन वेंडर ने ये हमारे 2 ट्रक को रिपोजेस्ड कर लिया है, यानी उठाकर ले गया है, और वैल्यूएशन उसने किया 49,000। 15,000 का हमारा लॉस है, तो फिर इधर आएगा। दूसरा तरीका, ट्रक का वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेबिट साइड में, घटता है तो क्रेडिट साइड में। ये क्रेडिट साइड में बैलेंस आया है तो फिर लॉस है, वैल्यू घटा है, लॉस हो गया है। चलो जी,
तो अब आप समझ गए होंगे हायर परचेज सिस्टम का आज का ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है। चलो जी, तो क्वेश्चन के साथ ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरा तो नहीं आया है, हाँ जी, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा सॉल्यूशन एक साथ। तो हायर परचेज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंटल या फिर ब्रांच अकाउंट किसी का, डिसोल्यूशन भी हमारा बचा हुआ है। तो खैर आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर, बाय।